सरोज सिंह आपका स्वागत करता है। और बात वही है फिर मनीष कश्यप की। तो मनीष कश्यप इतना तिलमिला क्यों रहा है भाई? अब बिहार में विकास नहीं दिख रहा है तो मनीष कश्यप फिर से बीजेपी पे दबाव बना रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। और वो पीएमसीएच में जिस घोटाले की बात कर रहा था, तो पिटाई से पहले वो घोटाला नहीं हुआ था क्या? पिटने से पहले भी तो घोटाला हुआ था। ये सारी बातें पिटने के बाद क्यों बोल रहा है? और दूसरी बात, भविष्यवाणी कर रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। ये फिर से भविष्यवाणी कर रहा है हमारे प्रिय मित्र मनीष जी। आज भी किसी टीवी पर आए थे, यूट्यूब पे आए थे और रो रहे थे, कान रहे थे, छटपटा रहे थे। भी एक अजीब सा मनीष कश्यप का जो वीडियो में आप देखते होंगे, बेचैनीपन, अजीब सा बेचैनीपन है। मतलब इतना जल्दी मनीष भाई छटपटा गए हैं चुनाव जीत लड़ने के लिए कि हाँ, सारा दंड भेंड चाल अपना रहे हैं मनीष भाई हमारे। लेकिन बिहार की जनता है ये। अगर मोदी जी खराब थे तो पहले खराब नहीं थे पिटाने से पहले? तो फिर और आज जो तुम जिस प्रकार का वीडियो बना रहे हो, इसमें बिहार की जनता को क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? बिहार की जनता तो यही समझ रही है कि तुम छटपटा रहे हो। मतलब कि राजनीतिक पारी खेलने के लिए तुम अजीब सी बेचैनी है तुम्हारे अंदर, अजीब सी छटपटाहट है। तुम दूसरों को, तुम कभी भविष्यवाणी करने की बात कर रहे हो। आपने कहा कि मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि मोदी जी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, ये आप ही ने कहा। चलो इस चीज को हम मान लेते हैं, लेकिन आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? बेतिया की धरती से चुनाव लड़ेंगे ना, आपको वोट कौन देगा? और अगर बीजेपी खराब थी भाई तो पहले नहीं थी जिस समय आप थे। और आपके साथ क्या बुरा किया बीजेपी? जो खेल आप खेल रहे थे वही खेल बीजेपी आपके साथ खेल रही थी। ये कोई नया खेल तो नहीं है। तिलमिला रहे हो आप, भविष्यवाणी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं मनीष भाई। लेकिन आप धैर्य रखिए, आपका वक्त चला गया है। आप जितना भी इस बार हवा बना लीजिए विकास न होने का, बीजेपी आपको टिकट नहीं देगी। समझ रहे हैं ना मनीष भाई? आप चिल्लाइए, छटपटाइए, आप कुछ लोगों की टीआरपी बनी है। बात सही है कि आपके चेहरे पे यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे आता है, आप वो टीआरपी बनी है। लेकिन चुनाव लड़ने का सपना भूल जाओ मनीष, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और मैं क्या, तुम किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं लड़ पाओगे। मेरी बात तो आज समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी भविष्यवाणी ही करता हूँ, भविष्यवक्ता ही हूँ, तब जाकर तुमको ये बातें बता रहा हूँ। ये जो मिर्गी की तरह जो छटपटा रहे हो वीडियो में, सर पटक रहे हो, आंसू बहा रहे हो, कभी माँ की दुहाई दे रहे हो, कभी मनोज तिवारी की बातें कर रहे हो, जेपी नड्डा जी की बातें कर रहे हो, मोदी जी की बातें कर रहे हो, नीतीश कुमार की बातें कर रहे हो, यानी आज सब के सब बेकार हो गए। सिर्फ एक आदमी सही है और वो है मनीष कश्यप। यही साबित करना चाहते हो बिहार के लोगों को? तो बिहार की जनता है ये मनीष। तू पढ़ा लिखा तो है, ये बात सही है, लेकिन तूने गलत जगह दिमाग इस्तेमाल कर लिया। भूल गया कि जल्दबाजी का जो रास्ता, सफर, जल्दीबाजी का जो हाईवे पर लिखा होता है कि जल्दी ना करे, घटना से देर भरी तो सुरक्षित चलना चाहिए। आप सुरक्षित नहीं पकड़े, आपने अपनी जिंदगी की वो रफ्तार दे दी भी राजनीति करने के लिए कि आप, बीजेपी को लग रहा था कि ये खतरा है। फिर बीजेपी ने आपके खिलाफ, आपके लिए एक जांच बनाई, एक समिति बनाई, एक टीम बनाई, जांच हुआ कि जरा पता करो मनीष का सिर्फ वीडियो ही देखा जा रहा है या मनीष का कुछ वोट बैंक भी है। तो जब सर्वे हुआ, जब
मोदी जी ने जब तुम्हारा बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला लोगों को कि तुम्हारा तो सिर्फ यूट्यूब पर व्यू देखने के लिए लोग इंटरेस्टेड है, और तुमको टिकट कैसे दे दे। तो राजनीतिक जो खेलने का, आप और आपकी माँ जो रणनीति जो खेली थी ना, आपका वो रणनीति सफल नहीं हुआ और आप नहीं खेल पाए। खैर, मनीष भाई छटपटाना आप लोग देखे रहिए, मनीष का छटपटाने वाला वीडियो देखते रहिए और मजे लेकर देखिए, लेकिन मनीष को मौका मत देना भाई, एक दूसरों को दे देना। क्योंकि मनीष कश्यप को मौका देने का मतलब है कि आप अपने ही घर में सांप को दूध पिला रहे हैं। इसलिए कोई जीते कोई हारे, मनीष कश्यप सिर्फ बीजेपी पे दबाव बना रहा है कि हमें पुनः मनोज भाई फोन कर दे, जेपी नड्डा जी फोन कर दे कि आओ मनीष तुम्हारा स्वागत है पार्टी में। और अगर ऐसा हुआ ना तो आज जो ये बोल रहा है चुट्टा मनीष कुमार, ये तुरंत कल बीजेपी में चला जाएगा। देखिए, बीजेपी इसकी सारी रणनीति को समझ गया है, आप भी समझ जाइए, उसके वीडियो जाकर देखते हैं, आप लोग भी समझ जाइए। मनीष सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रहा है बिहार में, ताकि उसको विधानसभा का चुनाव का टिकट मिल जाए बीजेपी के द्वारा, और वो बीजेपी के चेहरे पर वो चुनाव जीत भी जाए। पर यह संभव नहीं है, मनीष की राजनीति खत्म है। मनोरंजन करो यूट्यूब पे लोगों का, लेकिन राजनीति करने की सोचना भी मत। और अगर तुमने राजनीति की ना तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। तुमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बोला था कि हमने टेक्निक का इस्तेमाल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वही टेक्निक तुम्हें ज़मीन पर लाकर गिरा देगी। मैं तुम्हारे पीछे ही काम कर रहा हूँ, सब तुम्हारे हक में बोलेगा, मैं तेरे विरुद्ध बोलूँगा, दो लोग तो सुनेगा। और मैं लोगों को बताऊँगा कि मनीष कश्यप एक ऐसा जहरीला सांप है, अगर आपने उसकी मदद की वो आपको एक दिन डसेगा ज़रूर। अभी आप उसका वीडियो देख लीजिए, कैसे मिर्गी की तरह छटपटा रहा है एक टिकट ना मिलने के नाम पर। कभी मनोज तिवारी को गलत कर रहा है, कभी जेपी नड्डा को गलत कर रहा है, कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गलत कर रहा है, कभी नीतीश कुमार जी गलत हो गया। अबे चोट्टा, तुमसे ये पूछता हूँ मैं कि जब तू उस पार्टी में था तो क्या ये कमी नहीं था? तेरे को कुर्सी मिल जाती तो तू इतना नहीं बोलता, और जब तुझे कुर्सी ना मिली तो आज ये सारे राजनेता खत्म हो गए। बाकी दोस्तों आप समझे, मैं हर मनीष के कटाक्ष करने के लिए आऊँगा। और वीडियो अगर पसंद आए ना तो शेयर जरूर करें, और आइए, अगर आप भी मनीष के खिलाफ है तो आइए हमारे साथ, हम और आप मिलकर मनीष के राजनीतिक करियर को समाप्त कर दें। जय हिंद, जय भारत।